अब तो मम्मी क्या कह रही हैं कि अरे मैं इसका शादी अब कराऊंगी रात से मेरे हस्बैंड से। अब शादी कराने का बात हो रहा है, कह रही है अगर बच्चा गिरेगा तो मैं शादी करा कर दूँगी। बात मैं बोली दवा खिलाने के लिए, भाई जिसकी जान से बढ़कर वो नहीं है वो आ जाएगा। बच्चा ऐसे कैसे, आज पूरा दिन में बीमार पड़ी हुई थी। बोल दी मतलब पूछ लीजिए आप ही लोग कि मुझे पूछी है कि नहीं, एक बार भी नहीं आई पूछ ली। नौटंकी रहत ना ऐसा मत चेहरा ना आई रद्दे मराई ठीक है, हमरे पे जो बीता ला ना हम ही समझ सकते हैं। झूठ नहीं बोला, आके घर में देख ला अचानक से तब पता चली। दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए दोस्तों। और हम आज क्यों जुड़े हैं आप लोग को, ब्लॉग आज सुबह से डाली थी, क्यों नहीं डाली थी आप लोग को बताई हूँ शॉर्ट में कि मेरा तबीयत ख़राब था, अभी भी फ़िलहाल ख़राब ही है। और ये भी बता दे रही हूँ घर पे कोई नहीं है, मम्मी पापा मौसी मौसा यानी मतलब सब कोई जो जो घर में है, मेरा हस्बैंड भी नहीं है, ये भी बता दे रही हूँ। और मैं मतलब यूट्यूब पे और इससे मतलब सोशल मीडिया पे ये भी बताना चाह रही हूँ कि मैं तो वो लोग कहेंगे कि तुम अकेले में भड़का दियो तो तुम क्या कियो क्या नहीं कियो, मैं सामने सामना से इससे बात करूँगी बस। ये क्योंकि दवा लेकर तब से रखी हुई है कि दवा नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, तब से ही रटी हुई है मैं अच्छा आप ही बताइए, मम्मी अपना साड़ी देती मुझे नहीं अखरता, मेरा साड़ी उठा कर दे रही हैं। उनको 3 साड़ी मिला था, वो अपना नहीं दी बल्कि मेरा जो मुझे एक साड़ी मिला था मेरा वाला साड़ी दे दी। हम बोले एक तो मुझे एक ही साड़ी मिला है, मेरा साड़ी भी दे दी। जब बोली अब मैं अपना दे दूँगी तो मत बोला, हम क्यों बोलेंगे भाई, अपना साड़ी देंगे हम क्यों बोलने जाएंगे, हमको नहीं बोलने का इतना पागल कुत्ता नहीं काटा है। अब तो मम्मी क्या कह रही हैं कि अरे मैं इसका शादी अब कराऊंगी रात से मेरे हस्बैंड से। अब शादी कराने का बात हो रहा है, कह रही है अगर बच्चा गिरेगा तो मैं शादी करा कर दम लूँगी। आप ही लोग बताइए, क्या बड़ा अच्छा कर रहे हैं ये लोग? हाँ बताइए। लोग कमेंट में हमको इतना बद्दुआ दे रहे हैं, इतना बद्दुआ दे रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर सलोनी तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। सो नहीं तू सही बोल रही है, जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को समझ में आता है, अगर जिसके ऊपर नहीं बीतती है ना उसको नहीं समझ में आता, वो नहीं समझ पाता। दोस्त ये तो बात सही है सलोनी, अगर घर में नौटंकी होता ना तो तेरा चेहरा ऐसा नहीं रहता, लेकिन घर में नौटंकी नहीं है, हकीकत है सलोनी। दोस्तों काजल के टेंशन से सलोनी का भी तबीयत ठीक नहीं चल रही, उसकी भी तबीयत खराब हो रही है, क्या करें, उसको भी टेंशन है दोस्तों ये बात तो सही है। विनोद भैया दवा लाई हैं काजल को खाने के लिए, तो काजल दवा नहीं खा रही है। काजल तू ऐसा क्यों कर रही है, तू दवा क्यों नहीं खा रही है? तू खा लेगी तो अच्छा रहेगा ना, जो सलोनी बोल रही है कर। और रही बात सरिता मैडम को, दोस्तों 3 गो साड़ी मिला था, एक साड़ी सलोनी को मिला। तो सरिता मैडम क्या की मालूम है, सलोनी का साड़ी लाके काजल को दे दी, ठीक है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब काजल की शादी होगी रात से, आप ही लोग बताइए हैं, ये सही है? सलोनी एक बदुआ दे रही हैं, देने दीजिए ना। जो इंसान कर रहा करने दीजिए, एक कान से सुनिए एक कान से निकाल दीजिए। बदुआ देने वाले का, कहने वाले का यही काम है। जिसको जो कहना रहता वही वो कहता है। जो तुम्हारे साथ हो रहा है गलत हो रहा है, रही बात किसी और के साथ होगा नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, तू बहुत बर्दाश्त कर रही है। जिसके अंदर क्षमता रहती है वही बर्दाश्त करता है। तू सही बोल रही है सलोनी, उसके जान से बढ़ के कुछ नहीं है, वो खा लेगी तो उसको भी आराम मिलेगा। अगर नहीं खाएगी तो उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और खा लेगी तो उसको भी आराम मिलेगा। और रही बच्चे की बात, दूसरा आ जाएगा, ये तो बात सही है। 3रा महीना चल रहा है, 4था महीना लग जाएगा तो कोई गारंटी नहीं है बच्चा गिरने का। अभी वो खा लेगी तो सही रहेगा ना, अगर बाद में खाएगी तो रिक्स ही रहेगा, रिक्स बहुत रहेगा, जान को भी खतरा रहेगा। तू सही बोल रही है सलोनी, काजल को अगर समझ में आएगा तो करेगी। अभी उसकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, उसको अपने ज़िंदगी के बारे में सोचना ज़रूरी है। अगर नहीं सोचेगी अभी तो कब सोचेगी? वो सोचेगी तभी तो आगे बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं करना सलोनी, ये गलत है, अपने आप को कुछ मत करना, ये गलत है।
अगर तू कुछ करेगी तो घर वाले और परेशान हो जाएंगे। अभी काजल को ही लेके परेशान है, तुझे भी लेके परेशान हो जाएंगे। रही तेरी तबीयत की बात, तू दवा खा, तुझे आराम मिलेगा, टेंशन मत ले, तू एकदम टेंशन फ्री हो जा। जितना टेंशन लेगी ना उतना तेरा दिमाग खराब होगा। ठीक है, उसकी कहानी जानना है, बोल रही हैं तुम्हारे पापा, उसकी कहानी तू जानेगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो पहले कहानी ही बताना चाहिए था ना, पहले कहानी बता देते तो मतलब उसको जिसको डिसीजन लेना रहता वो लेता। नहीं सलोनी, तुम ऐसा मत करना, बददुआ देने की ज़रूरत नहीं है किसी को, हक नहीं है, अधिकार नहीं है। तुम दोगी बददुआ ना तो वही बददुआ तुम्हारे आगे आएगा। सबसे बढ़िया नहीं देना चाहिए। नौटंकी है, नौटंकीबाज है, हम अपने घर में है ना, किसी के घर में नहीं जा रहे हैं। ये तो बात सही। अगर हम नौटंकी करते हैं तो नौटंकी करती है तो तेरा चेहरा ऐसा नहीं रहता, क्यों देखने वाले नहीं देख रहे हैं कि घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कमेंट करने के लिए तो सब कोई कमेंट उठा के कर देता है। पूरा सच्चाई जानना चाहिए, पूरा सच्चाई देखना चाहिए। पहले पूरा सच्चाई देखिए, जानिए, तब कमेंट कीजिए। ऐसा नहीं है सलोनी, समय जैसा रहता है, जैसा मतलब घर में प्रॉब्लम रहता है उसी के हिसाब से मतलब फैमिली भी चेंज हो जाती है, बदल जाती है। वो लोग तुम्हारे बारे में भी सोच रही हैं, उसके बारे में भी सोच रही हैं, क्योंकि तुम लोग दो पड़ जा रही हो तो दोनों के बारे में उन लोगों को सोचना ज़रूरी है। इसके लिए वो लोग सोचते हैं क्या सही है क्या गलत है। जाने दे सलोनी, जब वो नहीं सोच रही है तो तू कितना समझाएगी, कितना उसको बोलेगी। अगर उसको सोचने रहता ना तो तेरी बात सुनती, पूरा फैमिली की बात सुनती, लेकिन वो नहीं समझना चाह रही है, नहीं सोच रही है। उसको सोचना चाहिए ना। ये तो बात सही है सलोनी, जो माँ नहीं बनता ना तो भी वो दूसरे का तकलीफ़ समझता है। सब लोग सोचते हैं कि जिसके पास बच्चे नहीं है वो नहीं समझता है। वो इंसान बिल्कुल जिसके पास बच्चे रहते हैं ना, जिसके पास नहीं रहते हैं ना, जिसके पास रहेंगे वो उतना नहीं कोई समझ सकता है। जिसके पास नहीं रहती है ना वो बच्चे के लिए तड़पता है, वो और दर्द समझता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप लोग हमारे ब्लॉग वीडियो में ऐसे ही बने रहना। आप लोग ज़्यादा प्यार दुलार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए आप लोग।